नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑडियो नोट्स की श्रृंखला में। आज हम आरएस मेंस और आईएएस मेंस के हिसाब से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए प्री दोनों का आरएस और आईएएस का इसमें कोई उपयोग नहीं है इस टॉपिक का, इसलिए केवल मेंस के पर्पज को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मतों के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता व ध्वंस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ जो एक तरह का बुर्जुआ आंदोलन था। वह इसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता था। शुरू में ईसाई धर्म दो प्रमुख शाखाओं रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि यूनानी परंपरावादी चर्च था, में विभाजित हो गया। ऑर्थोडॉक्स रूस व बाल्कन प्रदेशों में था, वह कैथोलिक बाकी यूरोप में था। ईसाई धर्म में यह मान्यता थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च न केवल मनुष्य का साथी है अपितु संरक्षक व पथ प्रदर्शक भी है। चर्च के संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊपर रोम का बिशप, जिसे पोप भी कहा जाता था, जिसे जीवन भर के लिए एक खास पादरी वर्ग, जिन्हें कार्डिनल कहते थे, के द्वारा चुना जाता था। यह रोम नगर व पेपल स्टेट्स का राजा था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में कैथोलिक चर्च को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग, जिन्हें धर्मद्रोही कहकर पुकारा गया था, ने चर्च को चुनौती दी। 15वीं सदी में अलेक्जेंडर सेक्स विलासी व भ्रष्ट जीवन के लिए अधिक कुख्यात था। धर्म सुधार के कारण पहला, पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने व्यक्ति और संसार को समझने वाली शिक्षा का प्रसार किया और आलोचना तथा जांच के आवश्यकता पर जोर दिया। दूसरा, चर्च की आंतरिक कमजोरियां। 1378 में पोप ग्रेगरी की मृत्यु के बाद पद को लेकर रोमन कैथोलिक संप्रदाय में जो महान मतभेद उत्पन्न हुआ, उससे पोप के पद की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुंचा। ग्रेगरी की मृत्यु के बाद कार्डिनलों ने उर्बन षष्ठ को पोप चुना, परंतु उसके क्रूर तथा बुद्धिहीन कृत्यों ने कार्डिनलों को असंतुष्ट बना दिया। फ्रांसीसी कार्डिनल रोम से भागकर नेपल्स चले गए। वह क्लीमेंट सप्तम को नया पोप चुन लिया गया। इस प्रकार अब दो पोप हो गए थे। उर्बन षष्ठ का केंद्र रोम था, वह क्लीमेंट का फ्रांस में एविगन था, वह जिससे संपूर्ण यूरोप में दो गुट हो गए। यह स्थिति 1417 तक जारी रही। अंत में मार्टिन पंचम को पोप चुन लिया गया। तत्कालीन विद्वानों ने चर्च और उसके क्रियाकलापों की कटु आलोचना की। तीसरा कारण, राजनीतिक कारण। धर्म सुधारों का प्रमुख कारण पोप का राजनीतिक प्रभाव था। पोप रोम नगर व उसके आसपास की पेपल स्टेट्स का शासक था। पोप को राज्यों के राजाओं, घरेलू व वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप का भी अधिकार था। इस तरह पोप के पास असीमित अधिकार थे। 16वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्रों व स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व आ गया था। वह इनमें जितने भी कैथोलिक चर्च थे, उनमें उत्तराधिकारियों की नियुक्ति पोप के द्वारा ही की जाती थी। तो राजाओं को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वे खुद राजा थे परंतु निर्णय कोई और ले। वह पोप भी जानबूझकर ऐसे लोगों को नियुक्त करता था जो राजा को परेशान करें। पोप व राजाओं के मध्य दूसरा कारण चर्च के न्यायालय थे। राजाओं को यह पसंद नहीं था, क्योंकि कई बार राजकीय न्यायालय व धार्मिक न्यायालय में टक्कर हो जाती थी। वह किसे सही माने यह दूभर हो जाता था। तीसरा कारण चर्च की संपत्ति पर राजाओं की दृष्टि होना था। चौथा, आर्थिक कारण। चर्च आध्यात्मिक गुणों व पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी पर जोर देता था, परंतु जो समृद्ध थे वे संसार में आराम चाहते थे। चर्च के नियम व कर ज्यादा थे। व्यापारी लोग इतना संकट सहन करते व फिर स्वदेश लौटते तो कर के रूप में बहुत सारा खर्च चर्च ले जाता था। वह शासक को कुछ भी नहीं मिल पाता था, इसलिए वे इससे मुक्ति पाना चाहते थे। पांचवा कारण, चर्च के बड़े पदों को बेचा जाना। और अगर तात्कालिक कारण पूछ ले तो छठा और अंतिम तात्कालिक कारण आएगा। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण मार्टिन लूथर किंग द्वारा इंडल्जेंस, पाप विमोचन पत्र का विरोध करना था।
इंडल्जेंस एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको धन के बदले खरीदा जा सकता था, और इस पत्र को खरीदने वाले को पोप का आश्वासन था कि उसके पाप धुल जाएंगे। धर्म सुधार के अग्रदूत। पहला, वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ एक अंग्रेज विद्वान व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्राध्यापक था, जिसका कहना था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं है तथा भ्रष्ट व विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ हैं। इनका कहना था कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए व इसके लिए पादरियों व चर्च के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। इनके ऊपर धर्मद्रोह का आरोप लगाया। फिर इन्होंने सार्वजनिक जीवन में बोलना ही बंद कर दिया। मरने पर इनकी लाश को निकलवाकर गंदी जगह फिकवा दिया गया। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। दूसरा, जॉन हस। वाइक्लिफ के विचारों पर चलने वाला था ये, और बोहेमिया का था, जिसे जिंदा ही जला दिया गया था। तीसरा, इरेस्मस। यह हॉलैंड का निवासी था। इसने अपनी पुस्तक मूर्खत्व की प्रशंसा में पादरियों और धर्माधिकारियों की अज्ञानता व उन लोगों जिन्हें विश्वास था कि धर्म का अर्थ केवल तीर्थ यात्रा, शिव पूजा, पैसा देकर पोप द्वारा अपराध क्षमापान ही है, की खूब आलोचना करी। इसने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रचार हेतु न्यू टेस्टामेंट का शुद्ध संस्करण निकालकर धर्म की उत्पत्ति की ठीक व्याख्या की। चौथा, ज्विंगली। यह एक कैथोलिक पादरी था। पोप की तरफ से उसे पेंशन मिलती थी। इसने पोप की सर्वोच्च शक्ति को अस्वीकार कर दिया। वह कहा कि धर्मानुकूल जीवन यापन का मार्गदर्शक चर्च नहीं बल्कि बाइबल है। चर्च की उन दूषित प्रथाओं को बंद करने की मांग भी की जिनके विरुद्ध लूथर ने भी आंदोलन चलाया था। इसकी शिक्षाएं स्विट्जरलैंड की 5 फॉरेस्ट कैंटोनों के अलावा अन्य सभी कैंटोनों में काफी लोकप्रिय हुई। शिक्षा, विश्वास और नैतिकता के मामलों में बाइबल ही सर्वोच्च शक्ति है। चर्च के संस्कार व परंपराएं विशुद्ध ईसाईयत से काफी दूर है। पांचवा, काल्विन। लूथरवाद के बाद विकसित हुआ, जिसकी शिक्षाओं को काल्विनवाद भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म की रीतियां लिखी। यह बाइबल को सर्वोपरि मानता था। वह उन सभी बातों को त्यागने के पक्ष में था जो कि बाइबल से प्रमाणित न हो सके। वह बाइबल को ही मुक्ति का एक मार्ग मानता था। अपने समस्त रूपों में काल्विनवाद बेहद सादा धर्म था, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की विलासिता के पक्ष में नहीं था। वह इस मत के गिरजों को भी इससे शान शौकत से दूर रखा जाता था। रविवार का दिन सिर्फ धर्म के लिए माना जाता था। छठा, मार्टिन लूथर किंग। चर्च में विद्यमान दोषों के विरुद्ध शिकायत खासकर जर्मनी में सबसे अधिक थी, और जर्मनी में ही चर्च के विरुद्ध एक व्यापक व सशक्त आंदोलन चला था। इसका नेता मार्टिन लूथर किंग था। 1517 में एक घटना घटी जिसने लूथर को पाप विरोधी बना दिया, जो थी पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। पाप विमोचन पत्रों की बिक्री 1517 में पोप के एजेंटों, विशेषकर जर्मनी में स्थित जॉन टिटजल ने बड़ी लगन के साथ इंडल्जेंस बेचने शुरू कर दिए। इसका कार्य उसने सेल्समैन जैसा किया। इससे लोगों को लगा कि टिटजल आध्यात्मिक वस्तु को भी नगद धन के बदले बेच रहा है। मार्टिन इसके विरुद्ध था। लूथर ने अपनी आपत्तियों को 95 कथनों 95 थीसिस के रूप में लैटिन में लिखकर विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर लगा दिया। लूथर चाहता था कि जर्मन बिशपों की नियुक्ति जर्मन शासकों द्वारा हो और इसमें पोप का कोई नियंत्रण न रहे। लूथर की गतिविधियों से पोप लियो दशम व पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स दोनों ही काफी परेशान थे। 1521 में पोप ने लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया। वह सम्राट ने इसके लिए बम्स राज्य परिषद की बैठक बुलाई। राज्य परिषद ने उसे धर्म बहिष्कृत आउटलॉ घोषित कर दिया। इस संकट काल में सैक्सनी के शासक ने लूथर को संरक्षण देकर उसे पोप तथा सम्राट के कोप से बचा लिया। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत असंख्य राज्य थे। उसके शासक अब स्पष्ट रूप से दो दलों, कैथोलिक व लूथरन में विभाजित हो चुके थे। इस समस्या पर पुनः विचार करने के लिए
सम्राट चार्ल्स पंचम ने राज्य परिषद की बैठक आमंत्रित की। वह इस बैठक में सम्राट ने धर्मद्रोहियों व नास्तिकों के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का आदेश दिया। लूथरन शासकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया व इसी समय वे प्रोटेस्टेंट कहलाए। 1530 में आगसबर्ग की राज्य परिषद में लूथर के एक मित्र ने नए धार्मिक विचारों व मान्यताओं को लेखबद्ध किया। परिषद ने इसे नहीं माना, परंतु आगसबर्ग की स्वीकारोक्ति नाम से यह प्रसिद्ध है। दोनों गुटों की लड़ाई हुई। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जर्मनी में गृह युद्ध की ज्वाला जलने लगी। 1555 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसे आगसबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। आगसबर्ग की धार्मिक संधि आखिरकार थी क्या? इसमें 5 पॉइंट है। पहला, जर्मनी के प्रत्येक राज्य को अधिकार होगा कि वह कैथोलिक रहेगा या प्रोटेस्टेंट। उस राज्य की संपूर्ण जनता को शासक का चुनाव मानना होगा, अन्यथा वह देश छोड़ दे। दूसरा, 1552 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की जितनी भी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था वह उन्हीं को सौंप दी गई। तीसरा, लूथरवाद के अलावा प्रोटेस्टेवाद में कोई नया वाद नहीं आएगा। चौथा, कैथोलिक राज्यों में रहने वाले प्रोटेस्टेंटों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पांचवा और अंतिम, यदि चर्च का कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता है तो उसे अपने कब्जे की सारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। अब देखते हैं लूथर के कुछ सिद्धांत। पहला, समायाचना से लाभ नहीं होता, सही पश्चाताप होना चाहिए। दूसरा, पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है। तीसरा, रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करें व राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को प्रबल बनाएं। चौथा, मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया श्रद्धा से मिल सकती है, धर्माधिकारियों द्वारा नहीं। पांचवा, धार्मिक संस्था के धर्माधिकारी द्वारा अपराध पर सामान्य लोगों जैसी यातनाएं दी जाए। छठा, चर्च में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य जैसे रहने की अनुमति दी जाए। सातवां, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सुधार किया जाए, अरस्तु के पाखंडी सिद्धांतों का अंत किया जाए। आठवां, पादरी का कार्य केवल धार्मिक उपदेश देना, न कि स्तुति व भगवती भोग कार्य करना हो। नौवां व अंतिम, ईसाई धर्म के 7 संस्कारों में से नामकरण, प्रायश्चित व युखेष्ट को ही मान्यता, अन्य 4 अभिषेक, विवाह, अनुमोदन व अवलेपन को त्याग देना चाहिए। धर्म सुधार का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा, जैसे फ्रांस पर प्रभाव पड़ा और इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा, तथा कैथोलिक धर्म में भी सुधार हुआ। सबसे पहले बात करें फ्रांस पर प्रभाव की। फ्रांस पर प्रभाव, फ्रांसीसियों पर प्रोटेस्टेंट मत के हजारों अनुयायी बन गए, जिसे ह्यूगोनाट कहा गया। फ्रांस की अधिकतर जनता व राजवंश रोमन कैथोलिक चर्च की समर्थक बनी रही। सरकार ने ह्यूगोनाटों को मारा पीटा, परंतु फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने धर्म के चक्रपात को रोकने के लिए 1598 में एक आदेश जारी किया, जो कि नानतेज का फरमान कहलाता था। नानतेज का फरमान 4 पॉइंट। पहला, पेरिस व कुछ बड़े शहरों के अलावा अन्य स्थानों पर ह्यूगोनाटों को पूजा की छूट दे दी गई। दूसरा, राजनीतिक समानता दे दी गई। तीसरा, सभाएं करने की सुविधा दे दी गई। और चौथा और अंतिम, दीवारों से सुरक्षित 2 नगर 8 साल के लिए प्रदान किए गए। अब बात करें इंग्लैंड में क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में एंग्लिकन वाद का उदय, यह भी प्रोटेस्टेंट धर्म का दूसरा रूप है, जिसका आधार राष्ट्रीय भावना व पोप के आधिपत्य से मुक्ति की इच्छा है। एडवर्ड षष्ठ जब राजा बना तो काल्विनवाद का प्रचार हुआ। गिरजाघरों में लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी में प्रार्थना होने लगी व बुक ऑफ प्रेयर प्रकाशित की गई। एडवर्ड के बाद उसकी बहन मैरी ट्यूडर सिंहासन पर बैठी, जो कि कट्टर कैथोलिक थी, इसलिए उसने अपने उद्देश्यों के लिए घोर यातनाएं दी। वह खूनी मैरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैरी के बाद एलिजाबेथ बनी। वह चाहती थी कि चर्च के उपदेश इतने व्यापक हों कि विभिन्न विचारों वाले उसमें सर्वसम्मति लें। वह इसलिए एंग्लिकन वाद की स्थापना की गई। वह मध्यकालीन रीतियों को बंद कर दिया गया तथा चर्च को नया रूप दे दिया। इन सब का प्रभाव कैथोलिक धर्म पर भी पड़ा। कैथोलिक धर्म में आंदोलन हुआ तथा उसमें भी सुधार की मांग की गई। इसलिए कैथोलिक धर्म के इस आंतरिक सुधार को प्रति सुधार आंदोलन नाम दिया गया। प्रति सुधार आंदोलन। कैथोलिक चर्च में आवश्यक सुधार लाने के लिए 1545 ईस्वी में इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर चर्च की एक परिषद बुलाई गई,
जिसमें परिषद ने घोषणा करी 5 पॉइंट। पहला, चर्च के पदों की बिक्री की भर्त्सना की गई, पद को बेचा नहीं जाएगा। दूसरा, सभी बिशपों को अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तीसरा, पादरियों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए नए स्कूलों की स्थापना की बात की गई। चौथा, जहां आवश्यक हो जनभाषा में उपदेश देने चाहिए। और लास्ट, पाप विमोचन पत्रों का दुरुपयोग रोका गया। इसे ही प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा गया, जिसका मुख्य लक्ष्य कैथोलिक चर्च में पवित्रता और ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना था। जेसुइट संगठन, इस संगठन की स्थापना कैथोलिक संप्रदाय को सुधारने के लिए किया गया। स्पेन में एक स्पेनी सैनिक इग्नेशियस लायला ने इसकी स्थापना की। लायला ने इंक्विजिशन नामक धार्मिक न्यायालय स्थापित किया। इसका काम धर्मद्रोहियों को सजा देना था। इसके सदस्यों का जीवन अत्यंत तप और सादगी से भरा हुआ था। वह इसकी एक दिन शिक्षा का प्रसार भी था। अंत में सुधार आंदोलन जो हुए हैं उसके क्या परिणाम निकले, उसको केवल पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, ईसाई एकता का अंत हो गया। दूसरा, मतभेदों की उत्पत्ति। तीसरा, असहिष्णुता का विकास। चौथा, सहिष्णुता का विकास। पांचवा, नैतिकता व शिष्टता। छठा, शिक्षण संस्थानों का विकास। सातवां, व्यक्ति की महत्वता का विकास। आठवां, राजाओं की शक्ति का विकास। नवां, लोक साहित्य का विकास। 10वां, धर्मनिरपेक्षता का विकास। 11वां, पूंजीवाद का विकास। धन्यवाद। तो मित्रों, ये था धर्म सुधार आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी। आपको मेरा ये ऑडियो नोट्स कैसा लगा, अपने फीडबैक जरूर देते रहें www.facebook.com/vvmahi1 पर, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं 9928001400 पर। आप कुछ भी अगर सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे वीडियो अवेलेबल हैं FCA Ravi 12 नाम के चैनल के ऊपर। धन्यवाद।